बढ़ती जा रही है चोटी कटवा गैंग की दहशत। नहीं थम रहा चोटी कटने का सिलसिला। एक दो नहीं, पूरे 7 जिलों में चोटी कटने का खौफ। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की बीवी के कट गए बाल। पंजाब, बिहार में भी चोटी कटवा गैंग ने मचाया आतंक। कौन है, कहां से आते हैं, चोटी काटकर कहां चले जाते हैं? चोटी कटने की घटनाओं पर क्यों नहीं लग रही लगाम? नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कहीं दिन के उजाले में चोटी कट गई, कहीं भरी दोपहरी में चोटी कट गई। चोटी काटने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। वो चोटी काटने कहां से आता है, चोटी काटकर कहां चला जाता है, ये सिर्फ सवाल नहीं, रहस्य है जो गहराता जा रहा है। क्योंकि 5 राज्यों से बढ़कर अब 7 राज्यों में चोटी कटने की घटनाएं हो रही है और लगातार हो रही है। दरवाजों पर नीम की पत्तियां सजी हैं, दीवारों पर पंजे के आकार में मेहंदी, गेरू और हल्दी लगी है। नींबू मिर्ची का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है और बालों में गजरा के बजाय भगवान के लॉकेट और ताबीज बन गई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि बाल कट जाने का डर है। दहशत घरों में घर कर गई है कि कोई आएगा, बाल काट ले जाएगा। लोहे का दरवाजा बंद था। यहाँ जो बाहर का कमरा है, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब खुद यहाँ पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे और उस वक्त 3:50 हो रही थी जब उनकी पत्नी यहाँ पर लेटी हुई थी। और जब उठ करके हाथ धोने के लिए सब इंस्पेक्टर साहब अंदर की ओर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी नीचे की तरफ गिरी हुई है और जो बाल हैं वो कटे हुए यहाँ पास में दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में पुलिस कॉलोनी के भीतर बाल काटने की इस वारदात ने बता दिया कि अगर बाल काटने वाले इंसान हैं, तो उन्हें किसी का खौफ नहीं। वो किसी भी इलाके में, किसी भी घर में, किसी भी वक्त घुस सकते हैं, महिलाओं के बाल काट सकते हैं और गायब हो सकते हैं। कुछ दिखा भी क्या आपको? बस औरत का ऐसा वो लग गया था मेरे को बस। अच्छा, मैं छाया सी दिखी? हाँ, छाया सी बस, और कुछ नहीं। मेरे को नहीं हुआ, कुछ बोली नहीं, मेरे को कुछ हो गया बस। क्या नाक के पास भी कुछ लगा था? हाँ, बस ऐसे मुंह हाथ लगाया ऐसे नाक का। हाँ। और उसके बाद फिर आप बेहोश हो गए? हाँ। मतलब इन्हें भी नहीं मालूम चला कि चोटी काटने वाला आया कहां से था। ठीक इसी तरह दिल्ली की दूसरी घटना देखिए। दिल्ली के बिंदापुर मनसा इलाके में भी इस महिला को एक साया दिखा। इनके मुताबिक उसे देखते ही ये बेहोश हुई और जब होश आया तो चोटी कट चुकी थी। इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बेटे की बहू जागी, उसने लाइट जलाई, जब देखा तो ये बेहोश पड़ी थी वहीं से। वो चीखी, चीखने के बाद हम सारे लोग उठ के आए। जब देखा तो बहुत बुरी पोजीशन में थी। इनको गोद लेके जब उठाया तो बाल नीचे रह गए। 1.5 घंटे बाद होश आया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में भी चोटी कटवा गैंग ने गुल खिलाया है। यहाँ भी चोटी कटी। बाल कटने की दहशत यूं है कि महिलाओं ने बालों में भगवान के लॉकेट और ताबीज बांध लिए हैं। तो ये दुर्गा माता का लॉकेट है और इसके बाद ये हर चोटी में यहाँ पर आप देखेंगे तो शिव शंकर भोलेनाथ का ये लॉकेट है। तमाम महिलाओं ने एक नया तरीका निकाला है कि कहीं ना कहीं ये इतना डर है और इतना भय है कि अचानक से चोटी कटने की वारदातें हो जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। चोटी कट जाने की दहशत का दौर है, लिहाजा चोटी कटने को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। से बचने का जो वास्तविक ठोस उपाय है, हनुमान चालीसा 41 दिन करें लगातार और एक ही टाइम पर करें। रात को सोते समय हनुमान जी के मंत्र का जाप करते करते सो जाएं। ज्ञानियों का ज्ञान है और हिंदुस्तान का कान है। हर आदमी के पास चोटी गैंग से बचने का अचूक प्लान है, मगर प्लान के साथ सवाल भी है कि चोटी काट कौन रहा है, चोटी कट कैसे जाती है, लोगों को पता क्यों नहीं चलता। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ शुभम गुप्ता, गाजियाबाद, आज तक।
चोटी कटने की पहली घटना राजस्थान में हुई थी। राजस्थान से शुरू हुआ चोटी कटने का सिलसिला दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब और बिहार में चोटी कटने की घटना सामने आ रही है। सवाल यह है कि लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और इसका सच सामने क्यों नहीं आ रहा। अफवाह के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। वो चलती नहीं, उड़ती है। 4G से भी तीव्र गति से और फैल जाती है झूठ के आकाश में अंतिम छोर तक। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोतवाल कह रहे हैं कि चोटी काटने का सिलसिला कोई वारदात नहीं, अफवाह है। मनुष्य ही यहाँ काम करता, कोई और काम नहीं कर सकता। यहाँ भूत प्रेत हवा कुछ नहीं करता सर। ये उल्टा सीधा लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसी ने फैला दिया कि साहब जिसकी चोटी कट जाए तो सरकार उसको अनुदान देगी, तो चोटी काटने लगी। पर ये एक जानकारी चाहिए, इससे हो रहा है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई इसमें एक कहीं पकड़ा भी गया है, गोरखपुर में कोई बताया जो इसमें लाइट में आएंगे सब सत्तावी हो करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लें कि चोटी कांड गिरोह अफवाह है, तो इन तस्वीरों को कैसे झुठला दें। ऐसी लगी कि बस पैर खींच रहे हैं हल्के से। अच्छा। लाला 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 ऐसे करके फिर आपको पता नहीं चला। पीड़ित महिलाओं की बातों पर यकीन कैसे न किया जाए, और अगर यकीन किया जाए तो फिर सवाल घूम फिरकर वही आ जाता है कि कौन कर रहा है ये सब, वो नजर में क्यों नहीं आता। बहरहाल अफसोसनाक ये है कि राजस्थान से शुरू हुआ चोटी कांड का सिलसिला धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है। राजस्थान के बाद दिल्ली, हरियाणा, MP, यूपी में तो चोटी कांड की दहशत थी ही, मगर अब ताजा मामला बिहार और पंजाब में आया है। देखिए, बिहार के कटिहार में इस महिला के किसी ने बाल काट लिए। किसने काटे नहीं मालूम। रात में सोए तो हमको पता नहीं चला। जब 1:30 बजे रात में उठे तो देखे हमको हल्का लगा कि देखे मेरा बाल नहीं है। तब हम चिल्ला के बाहर गए। कहाँ पे सोए थे? घर में। बाल वगैरह जो जहाँ कटा था वहाँ पे बाल वगैरह गिरा हुआ नहीं था? हमको तो दिखाई नहीं पड़ा। हम बिहार के कटिहार में चोटी काटने की ये पहली वारदात है। ठीक ऐसे ही पंजाब के भटिंडा में 45 बरस की महिला के भी बाल कट गए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਲੈ ਗਏ। अच्छा। हाँ जी। मैं सुनू है पता लगा कोई बंदा या कोई ना जी, कोई बंदा ना बुढ़ी, मैंने कुछ नहीं दिखा। इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोटी कटने की झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस महिला ने झूठी अफवाह फैलाई थी उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की तैयारी है। चोटी कटना सच है या फसाना, इस सवाल का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। बांदा से अजय सिंह चौहान और श्योपुर से खेमराज के साथ विपुल राहुल, कटिहार आज तक। और अब देखिए बारिश बाढ़ का डबल अटैक। और अब बात बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने लोगों के लिए परेशानी का सैलाब ला दिया है। आलम यह है कि लोगों के जान पर बनाई है। आपको बाढ़ और बिगड़ते मौसम की मार झेल रहे दोनों राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें भयानक हैं। कागज के नाव की तरह बह रही है कार। प्रलयंकारी रफ्तार से बह रहे मलबे में बह रही है बस। कुदरत के क्रोध का शिकार होने से बच गए 50 मुसाफिर। बारिश, बाढ़, हाहाकार। कुदरत का क्रोध जब दिखाई देता है तो तस्वीरें ऐसी ही हो जाती हैं। कहीं कागज के नाव की तरह बहने लगती है कार, कहीं मलबे में बहने लगती है बस, कहीं मझधार में फंस जाती है जीप और कई वाहन। ऋषिकेश की इन तस्वीरों में मूसलाधार मुसीबत के बाद बाढ़ की प्रलय दिखती है। देखिए कैसे मझधार में फंसी है जीप और जीप में बैठे मुसाफिरों की जान अटकी है। ठीक ऐसे ही ये बाइक सवार पानी में फंसा।
ये तस्वीरें रामनगर की हैं। पानी जिस रफ्तार से बह रहा है उसकी आवाज और आवेग दोनों आपके सामने है और आपके सामने ही बही जा रही है बस। पुल को पार करके निकलने की कोशिश में था ये कार सवार, मगर लहरों ने लपेटे में ले लिया। ये तो शुक्र था कि कुछ दूर बहकर कार अपने आप किनारे लग गई, वरना अनर्थ हो जाता। रामनगर की तस्वीरों से मिलती जुलती तस्वीर बागेश्वर की है। बरसात में बहता हुआ मलबा, मलबे में बहती हुई बस और बस में सवार करीब 20 यात्री। पल पल जान का खतरा, खौफ से भर देने वाली तस्वीरें हैं ये। यहाँ भारी बरसात के बाद ये बस यहाँ फंस गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। बड़ी मुश्किलों के बाद इनका रेस्क्यू किया गया। हलक में जान तो इन 50 यात्रियों की भी फंस गई थी जब इनकी ये सरकारी बस इस खाई में गिरते गिरते बची। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि उन सवारियों की हालत क्या हुई होगी जो इस बस में सवार थे। जरा सा बस हिली मतलब खाई में गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर ऐसा जबरदस्त हादसा हुआ जिसमें इन सवारियों की जिंदगी मौत के मुहाने पर दस्तक देकर लौट आई। सरका घाट से पठानकोट के लिए निकली बस अनियंत्रित होकर यहां खाई में लटक गई। बड़ी मुश्किल और सावधानी से बस से मुसाफिरों को बाहर निकाला जा सका। जबरदस्त बारिश के बीच लहराती गंगा की लहरों में किनारों को तोड़कर शहर में घुस आने की बेताबी दिखती है। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा गुस्से में है तो उत्तरकाशी में भागीरथी ने भयंकर अवतार ले लिया है। आलम यह है कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात ने लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब ला दिया है। बागेश्वर से दिलीप और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ विशाल आनंद, कांगड़ा आज तक।